नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के 11 मार्च के हम तीनों शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सभी के जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देख लेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात करें संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। वही मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मथुरा में किसने किया था? देवी सिंह ने किया था। अगर बात करें मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। वही मथुरा के टप्पा राज क्षेत्र के ग्राम स्तर के राजा थे। उन्होंने समांतर सरकार स्थापित की, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ लिया और फांसी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। वही द्वितीय की बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौरी देवी किस नृत्य से संबंधित है? गौरी नृत्य या गौरी नृत्य जो है, ये दोनों जो है जुड़ा हुआ है। गौरी नृत्य राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो गौरी देवी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। कांटेदार झाड़िया डैश क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ 250 से 500 मिलीमीटर या 5 से 50 से 70 सेंटीमीटर कम मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कांटेदार झाड़िया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संवैधानिक संशोधन ने पांच पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में एनी बेसेंट और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। साल 1919 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट और भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितना था? 83.3 करोड़ हो जाएगा। अगर बात करें भारत की कुल आबादी 68.84% है। वहीं शहरी आबादी जो है 37.3 करोड़ हो जाएगा। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ चलाया गया था? मुंबई से ठाणे की भी चलाया गया था। और यह जो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे महाराष्ट्र भी चलाया गया। इसमें 14 बोगियों की रेलगाड़ी था। इसमें साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 इंजनों द्वारा चलाया गया था। इसमें 400 यात्री सवार थे। इसमें जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनके अधीन पहली रेलवे लाइन बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। कोकलिया डैश में पाया जाने वाले एक सर्पिल आकार का गुहा होता है। आंतरिक कान में पाया जाता है। कोकलिया एक सर्पिल आकार की खोखली हड्डी है, जो सुनने की क्षमता से जुड़े आंतरिक कान का एक हिस्सा है। यह श्रवण संचारण की प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, और इसने 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था। यह जो 6 साल बाद इसे पूर्ववत कर दिया, यानी 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किया, जैसे कि प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय शासन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने किया था। अगर बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बदलाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में किसको पद्म विभूषण मिला था? दुबूर नागेश्वरी रेड्डी, जो तेलंगाना के हैं, और जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया था। लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2024 में दिया गया था। भारत का पहला लेखक गांव किस जगह में खुला है? देहरादून में खुला है। भारत के पहले लेखक के गांव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा 27 अक्टूबर 2024 को
स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 के हिस्से के रूप में थानो गांव देहरादून में किया गया है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजर जाता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा की बात करें तो मानक मध्याह्न रेखा वह देशांतर है जिसका उपयोग किसी देश के समय वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह आदर्श रूप से पूरे देश के लिए एक ही होना चाहिए और एक देश के सभी स्थानों को इसी का समय का पालन करना चाहिए। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थित है। यह अक्षांश के समय को पूरे देश में आधिकारिक समय के रूप में लिया जाता है। वहीं भारतीय मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट उत्तर में है और यह उत्तर प्रदेश की में मिर्जापुर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से जुड़ा प्रावधान है? अनुच्छेद 174 में इसका उल्लेख किया गया है। जो राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से जुड़ी व्यवस्था है, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी सूचकांक किस आधार पर मापा जाता है? गरीबी रेखा पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्य के अनुसंधानहीनता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? आचार समिति का गठन किया गया था। संसद के सदस्यों की अनुशासनहीनता के लिए आचार समिति का गठन किया गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आचार समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष के रूप में कब कार्यभार संभाले थे? जुलाई 2024 में संभाले हैं। भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त किए बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु विकास सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक एमडी थे। वहीं सिडबी के बारे में कुछ बात करें तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के अधिनियम के तहत हुआ था। सिडबी को एमएसएमई सूक्ष्म मॉल एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के ट्रिपल एजेंडे को क्रियान्वित करने और समान गतिविधि को लगे विभिन्न संस्थानों को कार्य के समन्वय के लिए जाना जाता है। टेक्स्ट बुक के द्वारा होली स्पेशल ऑफर जो है 13 एवं 14 मार्च को चलाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत कम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पासपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप जो है परचेज करके अपनी रेलवे की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसमें आपको सभी प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट 80,000 प्लस टेस्ट मिल जाएगा। इसलिए जिनको परचेज करना है जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। आज रात 12 बजे से यह लाइव हो जाएगा। कूपन लगाना है आपको SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी एसएससी, रेलवे, इन सभी के एग्जाम की तैयारी आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में किसके साथ संधि किए थे? 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लाहौर घोषणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। अगर बात करें अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में आती है और अनाईमुडी की ऊंचाई समुद्र तल से 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में स्पष्ट करता है कि पूर्ववर्ती नागरिकता अनुच्छेदों के तहत नागरिक के घोषित किए गए लोग संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहिंसा के मौलिक कर्तव्य को डीपीएसपी में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार सोवन सिंह की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य किस तिथि को मनाया जाता है? छऊ नृत्य मुख्य रूप से बसंत ऋतु के दौरान चैत्र पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। यह नृत्य 13 दिनों तक चलता है और छऊ जो 3 प्रकार का होता है। पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, सरायकेला छऊ जो है ये आपको झारखंड में मनाया जाता है और मयूरभंज छऊ जो है ओडिशा में मनाया जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे बड़ा पद किसका होता है? भारतीय प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति सबसे बड़े पद पर होते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री का स्थान आता है। 1991 के आर्थिक नीति के बाद क्या सुधार आया था? 1991 आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कई सुधार हुए। इन सुधारों के कारण देश में निवेश, निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुआ। साथ ही दूरसंचार और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में भी विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तटीय या ज्वारीय वन है। सुंदरवन तटीय ज्वारीय वन है। ये मैंग्रोव वन है जो खारे या ताजे पानी दोनों पनपते हैं। सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़े ज्वारीय हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन का एकल खंड है। यह बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबों के आवास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? पोलोनियम तत्व की खोज मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने साल 1898 में किया था। मैरी क्यूरी ने इसका नाम अपनी मातृभूमि पोलैंड के नाम पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कितने जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? 4 को दिया गया।
हाल ही में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। संगीत में ऐसा वाद्य जिसे ध्वनि उसे हाथ या अन्य किसी उपकरण से प्रहार या द्वारा रगकर उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा है? उसे जो है तालवाद्य या आघातवाद्य यंत्र कहा जाता है। अगर ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण की बात करें तो तबला, डमरू, झांझ, मृदंग, मादल, झंखार और सेलेस्टा होता है। भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैंकिन चक्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाप इंजन रैंकिन चक्र के सिद्धांत पर काम करता है। यह एक आदर्श ऊष्मागतिकी चक्र है। रैंकिन चक्र का इस्तेमाल भाप टरबाइन और प्रतिगामी भाप इंजन जैसे ऊष्मा इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के डैश मनाए जाने वाले एक हिंदू पर्व है। षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष या षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय 1556 में अकबर सम्राट और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच, जिसमें हेमू हार गया था। अगर बात करें, पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वहीं द्वितीय की बात करें तो ये जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक हुआ था। इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नौसैनिक भाग ले रहे हैं। मालाबार अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक आणविक भार किसका होता है? ग्लूकोज। इसमें देखिए ऑप्शन दिया फ्रक्टोज, लैक्टोज, इसमें से सबसे ज़्यादा लैक्टोज का हो जाएगा। अगर बात करें, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, जिसका आणविक भार 180 ग्राम पर मोल होता है। वहीं फ्रुक्टोज की बात करें तो इसका सूत्र C6H12O6 होता है, आणविक भार 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2024 में दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कितने स्थान पर रही है? चौथे स्थान पर रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरीके बैराज से संबंधित, और यह राजस्थान के थार मसूल इसकी सिंचाई सुविधाओं को समाप्त करता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस जल में विघटित नहीं किया जा सकता है? ग्लूकोज को जल में विघटित नहीं किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जिसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है। मोनोसेक्राइड को नहीं तोड़ा जा सकता है। भारत का कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी है? पश्चिमी तटीय जो है मुख्य रूप से ये चट्टानी है। उत्तर भारत में सुर श्रृंगार वाद्य यंत्र में कितने तार होता है? 4 होता है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? लाओस के वियंतियान में हुआ था। महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब पेशवा और राजा भगवंत राव नीलकंठ राव ने किया था। अब चलिए 1857 से जितने भी सभी जगह से युद्ध हुआ था वो सभी फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि लगातार इसे प्रश्न बन रहा है। दिल्ली से बात करें तो भारतीय सेना का नेता का जो है बहादुर शाह जफर थे, और इसका जो है ब्रिटिश अधिकारी का बात करें तो जॉन निकलसन इस विरोध को दबा रहा था। लखनऊ से बात करें तो बेगम हजरत महल, और यहाँ पर अंग्रेजी शासक हेनरी लॉरेंस था। कानपुर से नाना साहब थे, और अंग्रेजी शासक सर कोलिन कैंपबेल था। झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, और इसका शासक जो है अंग्रेज शासक जनरल ह्यू रोज था। बरेली से खान अब्दुल बहादुर खान थे, और अंग्रेज शासक सर कोलिन कैंपबेल था। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, और अंग्रेज शासक कर्नल ऑर्नशिल था। बिहार से बात करें तो कुंवर सिंह, और इसका शासक अंग्रेज शासक विलियम टेलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में है। गुप्त वंश में संदीप विवाह को क्या कहा जाता था? संदीप विग्रही कहा जाता था। भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान किया गया है? इसमें जो है दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज, राज्य नियंत्रकों का वेतन का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी अनुसूची इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सभी न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इन सभी का जो है उपाध्यक्ष के वेतन के प्रावधि शामिल है। और तृतीय की बात करें, इसमें जो शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है।
चौथी अनुसूची में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों को प्रशासन का नियंत्रण है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच सख्ती का कार्यों का आवंटन। इसमें 3 सूची दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो जाएगा। वहीं बात करें संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। वहीं समवर्ती सूची में 47 विषय हो जाएगा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 22 भाषाओं को सूची जो है सिंधी को 1967 में 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी को 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल है और संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। 10वीं अनुसूची में 1985 में 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में 1992 में 73वें संशोधन द्वारा इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन द्वारा इसमें नगर निगम का प्रावधान शामिल है। अब चलिए 11 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। यह त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव की किसामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। इस उत्सव में नागालैंड के सभी जनजातियां हिस्सा लेती है। हॉर्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है और जिसे राज्य की अधिकांश जनजातियों के लोक कथाओं में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? प्रशांत महासागर में विकसित होता है। किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। कोंकण तट डैश तक फैला हुआ है? गोवा से दीव तक फैला हुआ है। वही बात करें उत्कल तट, यह चिल्का झील और कोलोरी झील के बीच विस्तारित है और पश्चिमी तटीय मैदानों में तुलना बहुत व्यापक है तथा यह अत्यधिक वर्षा का सामना करता है। आंध्र तट की बात करें तो कोलोरी झील और पुलिकट झील के बीच विस्तारित है और आंध्र तट कृष्णा और गोदावरी नदियों के एक घाटी क्षेत्र बनाता है। कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच विस्तारित है। यह भारतीय तट गर्मियों में शुष्क रहता है और सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ वर्षा होता है। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, सभी को पता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना था और साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किन 2 राज्यों को हुआ था? पंजाब और हरियाणा को हुआ था। भारत में विनिवेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया था? कई कदम उठाए जिनमें से कुछ जान लीजिए। विदेश व्यापार नीति, व्यापार निर्यात योजना, MIA सेवा निर्यात, एस्कोमेट नीति, ये सभी अपनाया गया। चारों वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य कहा जाता है। और 4 वेद में कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 90वां वर्ष का स्मरण उत्सव मनाया किस महीने मनाया जाता है? 1 अप्रैल 2024 को मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन में न्यायाधिकरण किस भाग में संबंधित है? भाग जो है 14A से संबंधित है। उड़ान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। सानन पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसे कहते हैं? 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। एक मेगा सिटी यानी मेगा नगर वह है जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन या अधिक होता है। बाल गंगाधर तिलक कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे? अगर बात करें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक उदार, संपरित और आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे अपने देश प्रेम और स्वाधीनता के प्रति गहरा विश्वास रखते थे। वे एक यथार्थवादी राजनीतिक थे और समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ अनेक कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मत देने का अधिकार एक डैश है? संवैधानिक अधिकार है। अगर बात करें भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने स्वरों को मान्यता दिया गया है? 7 स्वर को मान्यता दिया गया है।
कुंभ मेला 2025 कहाँ लगा था? सभी को पता है, ये जो है प्रयागराज में लगा था। साल 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में लगा। यह मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चला था। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह हर 12 साल में लगता है। कुंभ मेला 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में लगेगा। नार्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट 2024 से किसने अपना छठा खिताब जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सभी को पता है, 2015 में हुआ था। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किया गया था? मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। चुंबकीय क्षेत्र बल और दिशा कितने डिग्री पर कोण बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र और बल के बीच कोण 90 डिग्री होने पर बल अधिकतम होता है, वहीं कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री होने पर बल शून्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। सत्तरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी दूर करना था। लीवर किस तंत्र का हिस्सा होता है? पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। नवंबर 2024 तक संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 106 संशोधन किए जा चुके हैं। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ बाजार को मुक्त करना, अर्थात उस पर से अनावश्यक सरकारी यंत्र को कम करना होता है। 1857 के विद्रोह में फर्रुखाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तुफजल हसन खान ने किया था। 777 चार्ली किस भाषा की सिनेमा से है? कन्नड़ भाषा की सिनेमा से। अवध राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? 1856 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के मिलान करें। देखिए, कालीबंगा यह स्थल जो राजस्थान राज्य के हनुमान जिले में है। लोथल यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है। रोपर यह पंजाब राज्य के रोपर जिले में स्थित है। रंगपुर गुजरात जिले के काठियावाड़ जिला में है। हड़प्पा जो यह पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। आलमगीर यह उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिला में है। चनहुदुर यह पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में है। सूतका गेंडुरिया पाकिस्तान देश के मकराना में स्थित है। बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिला में है। कोटदी यह पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित है। अंतिम मौर्य राजा की हत्या डैश द्वारा किया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को किस वायसराय को पत्र लिखा था? लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे थे। गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र तट है? पोलोलेम समुद्र तट है। चारों वेद के संग्रह को क्या कहा जाता है? चतुर्वेद कहा जाता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। तो ये जितने भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर इसका डिटेल जो है खुद से जो रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, इन सभी का डिटेल फैक्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक जो है आज जो सेल स्टार्ट होगा 12 बजे से, आप लोग जिन लोगों को परचेज करना है जरूर कर लीजिएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी का, एनटीपीसी का या एसएससी के एग्जाम, इन सभी आपको बहुत फायदा करेगा, जिससे यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सेल जो आप लोगों को आज 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड यूज करना है SAWN 7 यूज कर लेना है, जिससे आपको जो है 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा।